आर यू अ सेल्फ टॉट आर्टिस्ट और तुम कंफ्यूज्ड हो अपनी आर्ट जर्नी में और आपके मन में भी कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं लाइक व्हाट इज द राइट वे ऑफ प्रैक्टिसिंग, मैं क्या ऐसा प्रैक्टिस करूं जिससे कि मेरी आर्ट ग्रो करे, मैं बिना टीचर के कैसे सीख सकता हूं। तो इन सभी क्वेश्चंस का आंसर तुम्हें इस वीडियो में मिलेगा और इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे क्वेश्चंस पूछने के लिए कहूंगा। अगर ये क्वेश्चंस आप खुद से पूछते हो तो आई एम प्रीटी श्योर दैट यू विल लर्न समथिंग न्यू। सेल्फ टॉट मीन्स आपके पास कोई टीचर नहीं है आपको बताने के लिए कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं, और अगर आपको पता भी है कि आप कहाँ गलती कर रहे हो उसको फिक्स कैसे करें। और ये सिर्फ आर्ट ही नहीं, आपको किसी भी फील्ड में अगर इम्प्रूव करना है तो आपको ये समझना होगा कि ज़्यादा प्रैक्टिस डज नॉट मीन ज़्यादा प्रोग्रेस। आपको ये एनालाइज करना होगा कि मेरे आर्टवर्क को किस चीज़ की नीड है, दूसरा कोई बंदा क्या टिप दे रहा है, मेरे को क्या बता रहा है, दैट डजेंट मैटर। मेरे आर्टवर्क को किस चीज़ की नीड है आपको उस पर फोकस करना है। लाइक फॉर एग्जांपल आप मेरी इस स्टडी को देख सकते हो, क्योंकि जिस टाइम पे मैंने स्टडी की थी उस टाइम पे मुझे ये लगा था कि मेरे को हेड की स्टडी करनी चाहिए। तो आप भी अपने किसी भी आर्टवर्क को एज ए स्टडी देखो, ना कि उसे एक फिनिश्ड पीस। आप तभी ग्रो कर पाओगे। अब प्रैक्टिस का तो समझ आ गया कि क्या करना है, बट स्टिल खुद से हमेशा पूछो कोई भी आर्टवर्क बनाते वक्त कि क्या आप उस आर्टवर्क से कुछ सीख रहे हो या फिर आपको जो पहले से ही आता है आप उसी को रिपीट करे जा रहे हो। अब ये खुद मेरे साथ हुआ है, क्योंकि जब मैं आर्ट में नया था तो मेरे को सिर्फ पोर्ट्रेट्स ही समझ आते थे, मैं क्योंकि सबसे ज़्यादा पोर्ट्रेट्स ही बनाता था। बट रिसेंटली मैंने स्टार्ट करा दूसरी चीज़ें बनाना, लाइक इमेजिनेशन से ड्राइंग, पर्सपेक्टिव ड्राइंग, मास्टर स्टडीज़ वगैरह वगैरह। तब मुझे समझ आया कि एक्चुअली मैं कितना पीछे था पहले। तो आप भी खुद से पूछो कि क्या आप कोई भी आर्टवर्क जब बना रहे हो तो क्या आप उससे कुछ सीख रहे हो। तो अगर आप भी ये लर्निंग एटीट्यूड रखते हो तो आपका डर ख़त्म हो जाएगा कि मैं इस आर्टवर्क को और अच्छा बनाऊं और परफेक्ट करूं, क्योंकि आप फिर परफेक्शन के पीछे नहीं भाग रहे हो, आप उस आर्टवर्क से कुछ सीखने के पीछे भाग रहे हो। अगर आप उससे सीखने के पर्पज़ से कोई भी चीज़ ड्रॉ कर रहे हो तो आप उसको परफेक्ट बनाने में लगे नहीं रहोगे। जैसा कि मैं आजकल आर्टिस्ट्स को नोटिस कर रहा हूँ कि वो घंटों घंटों तक एक ही आर्टवर्क पे लगे रहते हैं, बट ये करने से उन्हें कोई रिजल्ट्स नहीं मिलते उनके ओवरऑल आर्टवर्क में। हाँ, मैं मानता हूँ कि अगर आप बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाते हो एक आर्टवर्क पे तो लोग देख के इम्प्रेस हो जाते हैं और वो एज एन आर्टिस्ट अच्छा लगता है, लाइक कोई आपके आर्टवर्क को बहुत ज़्यादा प्रेज़ कर रहा है, बट उससे ओवरऑल आपके आर्टवर्क को ग्रोथ नहीं मिलेगी। तो अगर आप आर्टिस्ट बनना चाहते हैं तो आपको सीखने पे ध्यान देना चाहिए, ना कि परफॉर्म करने पे। सो या आपको ये खुद से क्वेश्चन पूछना है कि क्या आप सीख रहे हो या फिर आप परफॉर्म कर रहे हो। बहुत से आर्टिस्ट्स ये बिलीव करते हैं कि उनको आर्ट में ग्रो करने के लिए बहुत ज़्यादा स्टडीज़ करनी पड़ेगी, एक स्ट्रिक्ट शेड्यूल फॉलो करना होगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना होगा। बट ऐसा नहीं है गाइस, आर्ट में ग्रोथ और इन्जॉयमेंट दोनों साथ की जा सकती है। और मैं तो ये मानता हूँ कि आप अगर आर्टिस्ट बने हो तो वो अपनी चॉइस से बने हो। ये बाकी जॉब्स की तरह नहीं है आप 9 to 5 कर रहे हो और वो जॉब करते हुए भी आप कुछ और ही सोचे जा रहे हो। ऐसा नहीं है गाइस, आर्ट एक इन्जॉय करने की चीज़ है। अगर आपने अपना करियर एज एन आर्टिस्ट के रूप में चुना है तो आप उसे इन्जॉय करो और ज़्यादा प्रेशर मत लो कि मेरे को इम्प्रूव करना है, मेरे को इम्प्रूव करना है। हाँ, मैं मानता हूँ कि इम्प्रूवमेंट के लिए आपको स्टडीज़ वगैरह करनी पड़ेगी, बट उसको इतना ज़्यादा स्ट्रेस मत लो। आप इसकी पूरी प्रोसेस को इन्जॉय करो, आप तभी ग्रो कर पाओगे, बिलीव मी। सो या ये क्वेश्चन पूछना बहुत इंपॉर्टेंट है आई थिंक। क्या मैं अपने आर्ट को इन्जॉय कर रहा हूँ या फिर वो मेरे लिए एक टास्क जैसा बन गया है। I think it's time to talk about the elephant in the room, that is imagination से drawing।
इमेजिनेशन से ड्राइंग उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना एक पौधे के लिए पानी। पॉइंट ये है कि आर्टिस्ट के लिए इमेजिनेशन से ड्राइंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी एनिमेशन इंडस्ट्री में चली जाइए, इलस्ट्रेशन इंडस्ट्री में चली जाइए, जैसे कि डिज्नी, तो वो आपको एक फ़ोटो देके ये नहीं बोलेंगे इसको कॉपी करो और दिखाओ कि तुम में कितने आर्ट स्किल्स हैं। वो आपको बोलने वाले भाई हमें तुम्हारे आर्ट स्किल, तुम्हारे आर्ट डिग्री से कोई मतलब नहीं है, हमें बस ये दिखाओ कि तुम क्या इन्वेंट कर सकते हो, क्या तुम इमेजिनेशन से ड्रॉ कर सकते हो, तुम क्या कैरेक्टर डिज़ाइन कर सकते हो, क्या तुम्हें एनाटॉमी की नॉलेज है, क्या तुम फिगर्स ड्रॉ कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काम आती हैं, ना कि आपकी ये स्किल कि तुम कितने अच्छे से कोई फ़ोटो को कॉपी कर सकते हो और उसको एकदम सेम टू सेम एज इट इज़ बना सकते हो। वहाँ पे वो काम नहीं आने वाला, आपको करनी पड़ेगी इमेजिनेशन से ड्राइंग। सो द थिंग अबाउट इमेजिनेशन से ड्राइंग इज़ कि तुम्हें बिल्कुल बिगिनर की तरह सोचना होता है और बिल्कुल एकदम फ्रेशली स्टार्ट करना है। तो उसके लिए मेरे पास तुम्हारे लिए एक एक्सरसाइज है। तुम स्टार्टिंग में ऐसे क्यूब्स बना सकते हो इमेजिनेशन से और उसको हर एक एंगल पे बनाने की कोशिश करो। सो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है इमेजिनेशन से ड्राइंग, तो मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो लाऊंगा, तो उसके लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हो इस चैनल को। सो दिस क्वेश्चन इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप खुद से पूछो कि क्या मैं इमेजिनेशन से ड्राइंग कर सकता हूँ, क्या मैं अपने आप को इतना चैलेंज कर रहा हूँ कि मैं इमेजिनेशन से ड्राइंग कर पाऊँ। अगर आप सिर्फ रेफरेंस को कॉपी कर रहे हो तो दैट इज़ नॉट इनफ टू बी एन आर्टिस्ट, आपको इमेजिनेशन से ड्राइंग आनी चाहिए। सो मूविंग ऑन। वेल एट द एंड मैं यही कहूँगा कि आप कितनी ही ऐसी वीडियोस देख लो, कितनी ही ऐसे रील्स देख लो, बट जब तक आप इन बातों को अप्लाई नहीं करते ये आपके कहीं काम नहीं आने वाली। सो आपको लास्ट में एक क्वेश्चन ज़रूर पूछना है खुद से कि क्या मैं ये सब वीडियोस, दूसरे आर्टिस्ट की बातें, क्या मैं ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए सुन रहा हूँ या मैं इन्हें अप्लाई कर रहा हूँ। आप खुद से ये पूछ सकते हो कि जो लास्ट वीडियो मैंने देखी थी आर्ट से रिलेटेड या किसी आर्टिस्ट को आपने सुनाओ कि क्या मैंने उसकी बातों को सच में अप्लाई करा या फिर आपने बस ऐसे इग्नोर मार दिया। अगर आपने ऐसे ही इग्नोर मार दिया इसका कुछ फ़ायदा नहीं है देखने का। सो लास्ट में मैं यही कहूँगा कि अगर आपको कोई बात समझ में आती है और आपको पता है कि अगर मैं उसको अप्लाई करता हूँ तो मेरे आर्ट वर्क में या फिर किसी भी स्किल में आप ग्रो करोगे, तो फिर उसको अप्लाई करो। ऐसा नहीं कि बस सुना और फिर इग्नोर मार दिया। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे गाइज। आई होप कि आपने ये सभी क्वेश्चंस खुद से ज़रूर पूछे होंगे एंड लाइक दिस वीडियो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।